बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन। जायके के सफ़र में आज मैं बनाऊंगी मौसम के लिहाज से फ्राई फ़िश। इसको कैसे बनाते हैं और इसका एक सीक्रेट मसाला जो इसमें जाएगा। सबसे पहले हम जो फ़िश बाज़ार से लेकर आते हैं उसको नमक और अजवाइन लगा होता है। सेम इसी तरह से इसको भी नमक और अजवाइन लगा हुआ है। इसको कैसे वॉश करना है और इसकी स्मेल को कैसे ख़त्म करना है, हर तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप भी सेम इसी तरीके से बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपकी फ़िश बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होगी। ये अभी धुली हुई नहीं है, इसको मैं कैसे धोऊंगी और इसको कैसे मसाला लगा कर रखूँगी, ये हर तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यह है लहसुन, इसको मैंने हवन दस्ते में डालकर लहसुन को मैंने दरदरा सा कूट लिया था। सेम इसी तरह से, और इसमें मैंने 1 प्याली पानी डाल दिया था। आप भी सेम इसी तरह छिलकों समेत लहसुन लें और उसको बारीक जैसे मैंने पीसा हुआ है सेम इसी तरह पीस लें। और ये है लेमन जूस फ्रेश, ये मैंने घर में बना कर रखा है। ये फ्रेश लेमन लिए उनका जूस बना कर रख लिया है। और ये है 3 किलो फ़िश। 3 किलो फ़िश की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको कैसे बनाना है, कैसे धोना है और इसकी स्मेल को कैसे ख़त्म करना है, हर तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो लहसुन मैंने बारीक पीस कर रख लिया था, इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना, छिलकों समेत ही इसको हमने पीस लेना है और इसको इस फ़िश में डालना है जो अभी बग़ैर धुली है। ऐसे ही मैं बाज़ार से लेकर आई थी और इस पे नमक और अजवाइन लगा हुआ है, इसलिए मैं इसमें नमक बिल्कुल शामिल नहीं करूँगी लास्ट तक। और इसमें हम शामिल करेंगे पानी। पानी इसमें हम इतना शामिल करेंगे कि फ़िश जो है हमारी वो अच्छी तरह डिप हो जाए। और इसको हाथों की मदद से ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि सारा लहसुन का पेस्ट इस पे लग जाए और फ़िश हमारी अच्छे तरीके से डिप हो जाए। और इसमें हम शामिल करेंगे लेमन जूस। ये फ्रेश लेमन जूस है, इसमें शामिल कर लेंगे। तकरीबन आधी प्याली मैंने इसमें लेमन जूस का शामिल किया है और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मल लें। और इसको कम से कम अगर सर्दी है तो 6 घंटे के लिए बगैर फ्रीज़र के या फ्रिज के इसको रखें। अगर गर्मी है तो इसको 2 घंटे कम से कम लाजमी रखें ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ये मैंने इसको 6 घंटे पानी में डिप करके रखा हुआ था। 6 घंटे के बाद ये हमारी फ़िश इस तरह की हो चुकी है। सारा इस पे जो गंद लगा हुआ था वो सारा उतर गया है और कलर इसका देखें कैसे वाइट हो चुका है। हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह मल लें और ये गंद सारा इस पे से रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद मैं इसको अब धो लेती हूँ अच्छी तरह मल कर। धोने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये हमने फ़िश को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद देखें फ़िश हमारी कितनी नीट एंड क्लीन हो चुकी है। अगर फ़िश के पीस हमारे बड़े हैं तो इसमें हम लगाएंगे कट। कट किस तरीके से लगाने हैं वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ ताकि सारा मसाला अंदर चला जाए। इसके अंदर हमने नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। कट हमने इस तरह लगाने हैं ताकि मसाला सारा अंदर अच्छी तरह चला जाए। इसके नीचे जो हड्डी है इसके ऊपर हमने कट लगाना है, हड्डी बिल्कुल कट नहीं करनी। सारी फ़िश को मैं इस तरह कट लगा लूँगी। जो छोटे पीस हैं उनको छोटा कट और जो बड़े पीस हैं उनको हम बड़े कट लगा लेंगे। इंशाल्लाह आप ये फ़िश
सेम इसी तरीके से बनाइए और इसको जिस तरह मैं फ्रीज़ करूँगी किस तरीके से और कौन सा मसाला हमने इस पे लगाना है अगर हमने फ्रीज़ करनी है और कौन सा नहीं लगाना, हर ट्रिक एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह अब आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए। 100% इसकी गारंटी है कि इसमें से स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। इंशाल्लाह ये मैंने खुद बनाकर पहले चेक की थी और फिर मैंने ये आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और जो इसमें सीक्रेट मसाला जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले आप इसको सारी को कट लगा लें। ये है इसका सीक्रेट मसाला। मसाले की क्वांटिटी मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, आप इसको नोट डाउन कर लें। लेमन जूस कितना जाएगा वो भी। और ये है इसके मसाला जात जो इसमें शामिल होंगे, मकई का आटा, सूखा धनिया, सौंफ, अजवाइन, दड़ा मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च, सारे मसाले मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ और क्वांटिटी मैंने मेंशन कर दी है, आप वो ज़रूर देखें और सेम इसी तरीके से बनाएं। ये 3 किलो फ़िश का मसाला मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने सेम इसी तरह मसाला डालना है इसमें। सबसे पहले हम लेंगे पैन और इसमें ये जो साबुत मसाला है इसको हम रोस्ट करेंगे। ये मसाला आप इकट्ठा भी बनाकर रख सकते हैं, लेकिन मैं फौरी जो इसमें जाएगा वो ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मसाला थोड़ा हमारा बाहर गिर चुका था। ये हमारा मसाला रोस्ट हो चुका है, इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। रोस्ट हुए हुए मसाले को ठंडा कर इसको पीस लें। और ये है हमारा दूसरा मसाला, इसको हम मोटा सा हवन दस्ते में डालकर बारीक पीस लेंगे। पीसने के बाद अब हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन खुला सा, इसमें हम ये डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च का मसाला। और ये है मसाला जो मैंने अभी रोस्ट किया था वो, इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया था। आप भी सेम इसी तरह ही पीसें, बारीक आटा बिल्कुल नहीं बनाना इसका। पीसने के बाद इसको भी हम इसी मसाले में डाल देंगे। और ये आधा कप मैंने लेमन का जूस ये इसमें शामिल कर लें। और ये हैं ड्राई मसाला जात जो मैंने आपको अभी बताए थे, मकई का आटा, हल्दी, सूखा धनिया, सौंफ, दड़ा मिर्च, चाट मसाला, गरम मसाला दोनों मिक्स किया हुआ है। ये सारा मसाला इसमें शामिल कर लें। अगर आप सादा मसाला खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें तेज़ मसाले डाल लें, लेकिन ये मैं 3 किलो के हिसाब से मसाला डाल रही हूँ। और ये है सिरका जो मैंने आपको मसाले की लिस्ट बताई थी लिखी हुई, उसमें मैंने ये सिरका नहीं ऐड किया था, लेकिन आप सिरका लाजमी ऐड करें। और ये है कॉर्नफ्लोर, ये हमने अगर फौरी फ़िश को फ्राई करना है ये आपने उस टाइम डालना है। अगर आपने फ्रीज़ करना है तो ये कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। जब हम फ़िश को फ्राई करेंगे फ्रीज़ हुई फ़िश को, तब हम इसमें आधा पौना घंटा हम फ़िश को पहले निकाल कर रख लेंगे। फिर इसमें हम कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे फ्राई करते हुए। इससे पहले हमने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लें और जो फ़िश हमने साफ़ कर रखी हुई है सारा मसाला इसमें डाल लेंगे। ये स्पेशल मैं शमा शाहिद ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमसे फ़िश की रेसिपी शेयर करें, इसको कैसे फ्रीज़ करना है और इसको मसाला कितना और कितनी क्वांटिटी में लगाना है और इसको कैसे फ्रीज़ करना है। उन्होंने कहा था कि जब भी मैं फ़िश फ्राई करती हूँ तो सारा मसाला हमारा
फ्राई करते हुए ऊपर से उतर जाता है और ऑयल हमारा ख़राब हो जाता है और सारा टेस्ट फ़िश का ख़राब हो जाता है और स्मेल भी आती है। ये स्पेशल मैं उनके लिए फ़िश की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी सेम इसी तरह फ़िश बनाइएगा। शम्मा शाहिद, अगर आप वीडियो देख रही हैं तो आप भी देखें वीडियो को और आप फ़िश भी इसी तरीके से बनाएं। उन्होंने बोला था मैंने फ़िश ला कर रखी हुई है, लेकिन मैं आपकी फ़िश बनाने की रेसिपी का वेट कर रही हूँ, फिर मैं फ़िश को रेडी करूँगी। सारा मसाला लगाकर अच्छी तरह ऊपर नीचे फ़िश को कर लें ताकि मसाला अच्छी तरह इसमें ऑब्ज़र्व हो जाए। मसाला लगाने के बाद हम इसको कम से कम 1 घंटा रखेंगे। मसाले को हमने अच्छी तरह एक एक फ़िश का पीस पकड़ना है और हाथों से इसको इस तरह मसलना है ताकि सारा मसाला इसमें चला जाए। इस तरह दबा लें जैसे मैं कर रही हूँ। मसाला लगाने के बाद इंशाल्लाह बिल्कुल भी मसाला ऊपर से नहीं उतरेगा और टेस्ट भी आला आएगा इंशाल्लाह। मैं जो भी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है और वो तसल्ली बख्श रेसिपीज़ होती हैं। जब मैं ये मसाला लगा रही थी तो फ़िश के कांटे बहुत लग रहे थे मेरे हाथों पर। 2-3 जगह ज़ख्म भी बन चुका था, ग्लव्स लगाने के बावजूद भी। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए रख दूँगी। 1 घंटे के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये 1 घंटे के बाद देखें मसाला कितना अच्छा ऊपर सेट हो चुका है और चिपक भी गया है अच्छे तरीके से। अब इसको मैं कैसे फ्रीज़ करूँगी और वो भी तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। एक मैंने एयर टाइट बाउल लिया, इसके नीचे हमने शॉपर लगाया। शॉपर मैंने इस तरीके से लगाया कि फ़िश को जब हम निकालें तो ये आसानी से निकल जाए। साइडों से मैंने एयर टाइट में जब शॉपर को सेट किया तो साइडों से मैंने देखें जैसे मैं पकड़ रही हूँ ऐसे मैंने छोड़ दिया था ताकि हम आसानी से फ़िश को बाहर निकाल सकें। अब एक एक पीस करके मैं इसके ऊपर रखूँगी। सेम आप भी इसी तरह कीजिएगा। इस तरह सेट करने के बाद थोड़ा सा मसाला हम इस तरह ऊपर से लगा देंगे। मसाला लगाने के बाद फिर हम दूसरी लेयर लगाएंगे फ़िश की। सेम आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फ़िश रखनी है और मसाला लगाना है ऊपर। ये देखें बिल्कुल भी हमारी फ़िश ने 1 घंटे के बाद भी पानी नहीं छोड़ा और मसाला इस पे अच्छी तरह चिपका हुआ है। ये सारा मसाला हमने लगा दिया और इस पे देखें और जो थोड़ा मसाला बचा था ये देखें कुछ ये 3 से 4 पीस मैं निकाल लूँगी, आपको फ्राई करके भी दिखाऊँगी। बकाया मैं फ्रीज़ कर दूँगी और ये जो एक्स्ट्रा मसाला है ये मैं फ़िश के ऊपर लगा दूँगी एयर टाइट डब्बे के अंदर जो फ़िश हमने रखी हुई है उसके ऊपर। सेम इस तरह कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल आपने जब फ़िश को फ्राई करना है 1 घंटा पहले हमने फ्रीज़र से निकाल कर रख लेनी है। फिर उसके अंदर जब ये सॉफ्ट हो जाएगी फिर हमने इसमें कॉर्नफ्लोर लाज़मी लगाना है। फिर हमने फ़िश को फ्राई करना है।
ये देखें 3 किलो फ़िश की ये रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में। आप इसको कम से कम 3 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लें पैन में डालें ऑयल। ये देखें मैं हाथ से ऑयल को चेक कर रही हूँ कि हमें ऑयल फुल गरम चाहिए। फुल गरम जब ऑयल होगा तो हमने इसमें फ़िश डालनी है। इस स्टेज पर हमने फ़िश डालने के बाद जब अच्छी तरह हमारी एक साइड फ्राई हो जाए फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। देखें दूसरी साइड पे कितना अच्छा कलर आ चुका है। उससे पहले हमने इसको बिल्कुल टच नहीं करना। ये हमने 2 पीस फ्राई करके निकाल लिए हैं। ये अभी फुल फ्राई नहीं है। इसको हम दोबारा फ्राई करेंगे। पहले हम 2 को फ्राई करके निकाल लें, ठंडा कर लें। देखें मैंने साइड पे जो जगह बनाई है इसमें जो मैंने फ़िश को फ्राई किया था अब हम फिर दोबारा इसको फ्राई करेंगे और इसको निकाल कर भी हम ठंडा कर लेंगे। डबल फ्राई होती है ये फ़िश, क्योंकि एक दफ़ा फ्राई करने से इसमें ये फ़िश पानी छोड़ देती है। देखें मैं इसको दबा रही हूँ और पानी की आवाज़ सुने आप किस तरह आवाज़ आ रही है। ये फ़िश हमारी हो चुकी है फ्राई। अगर आपको ये मेरी फ़िश की रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।